बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में हम एक इंतहाई दिलचस्प और कह लें कि रूह को जगा देने वाले मौजू पर बात करेंगे। हम जायजा ले रहे हैं हजरत जी ताबिश कमाल की मशहूर ज़माना किताब सुखन सरा का, और ख़ास तौर पर उसके सफ़ा नंबर 90 पर मौजूद सवाल नंबर 5 का। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के सीधे अपने मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, फिक्र क्या है? देखें, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लें। हमारे अक्सर लोग इसे गलत बोलते हैं। ये फिक्र नहीं है जेर के साथ, बल्कि ये फ़क्र है, फे पर ज़बर के साथ, फ़क्र। बज़ाहिर तो ये 3 हुरूफ का एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन यकीन माने इसके अंदर रूहानियत का एक पूरा समुंदर मौजूज़न है। तो आखिर इसका असल मतलब क्या है? यह सबसे बड़ी जो गलत फहमी पाई जाती है ना, वो ये है कि लोग फ़क्र का मतलब सीधा सीधा गरीबी या मुफलिसी निकाल लेते हैं। यानी जेब खाली है, दुनियावी मालो असबाब नहीं है, तो बस बंदा फ़कीर हो गया। लेकिन हज़रत ताबिश कमाल ने इस तसव्वुर को बिल्कुल रद्द किया है। हकीकत में फ़क्र का महरूमी या पैसे ना होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये तो क़नात का नाम है। एक ऐसी रूहानी बेनियाज़ी और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल का नाम है जो आपको अंदर से गनी कर देता है। तो अगर हम उसकी बाकायदा तारीफ की बात करें तो फ़क्र दरअसल रूहानियत के इस सफ़र का, इस खुदा रसीदगी का वो टॉप लेवल है। वो मुकाम है जहां चलने वाले को यानी सालिक को अल्लाह की ज़ात के सिवा दुनिया की किसी और चीज़ से कोई गर्जी नहीं रहती। मतलब ये हाथ का खाली होना नहीं है, ये दिल का भरा हुआ होना है। ये वो कैफियत है जहां इंसान तमाम दुनियावी लालच और ख्वाहिशात से बिल्कुल कटकर बस एक ज़ात का होकर रह जाता है। अच्छा, सुखन सरा में ये बात भी बड़ी सराहत से बताई गई है कि रूहानियत का ये बुलंद मुकाम कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इसकी एक बाकायदा फाउंडेशन है और ये 3 मजबूत स्तूनों पर खड़ी है। पहला है कनात, यानी जो मिल गया, जितना मिल गया उस पर सच्चे दिल से राज़ी हो जाना। दूसरा स्तून है रियाजत, यानी अपनी ज़ात की, अपने नफ्स की ट्रेनिंग करना, एक रूहानी डिसिप्लिन लाना अपनी ज़िंदगी में। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है तवक्कुल, यानी अपने हर मामले को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देना और उसी की रज़ा में खुश रहना। अब ज़रा इस बात पर गौर करें कि ये मकाम कितना आला और कितना मुक़द्दस है। सरकारे दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल फ़क्र फ़ख्री, यानी फ़क्र मेरा फ़ख्र है। अब आप खुद सोचें, जिस चीज़ को कायनात की सबसे अजीम हस्ती अपना फ़ख्र कह रही हो, क्या वो कोई आम सी मुफलसी या बेचारगी की हालत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये तो मारिफत का वो इंतहाई काबिल रश्क दर्जा है जिसकी हर सच्चे तालिब को जुस्तजू करनी चाहिए। और इसी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या कमाल खूबसूरती से अपने अशार में परोया है। वो फरमाते हैं, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, यानी ऐ मेरे रब, तू दोनों जहानों से बेनियाज है, तू गनी है और मैं फ़कीर हूँ। यहाँ फ़कीर से मुराद कोई मांगने वाला नहीं है, बल्कि वो सालिक है जिसकी वाहिद तलब सिर्फ़ और सिर्फ खालिक की ज़ात है। ये एक ऐसी खूबसूरत मोहताजी है जो इंसान को बाकी सारी दुनिया से बेनियाज कर देती है। अब सवाल यह है कि जब कोई सालिक मेहनत और सच्ची लगन से फ़क्र के इस मकाम पर पहुंच जाता है तो होता क्या है? होता यह है कि उसकी रोज़मर्रा की इबादतें जैसे नमाज वो महज कोई आदत या रस्म नहीं रहती, बल्कि वो एक हकीकी रूहानी मेराज बन जाती हैं। जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है ना, तो उसका अपने रब के साथ एक ऐसा डायरेक्ट और गहरा कनेक्शन बन जाता है जिसे अल्फाज में बयान करना वाकई नामुमकिन है। रूह सीधी खालिक से जुड़ जाती है। तो यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि फ़क्र है क्या, इसके स्तून क्या हैं और ये कितना अजीम मकाम है। लेकिन अब वो सवाल आता है जो यकीनन आपके जहन में भी चल रहा होगा, और वो ये कि भाई एक आम इंसान, एक सालिक इस मुकाम तक पहुँच कैसे सकता है? किताब के इसी सफ़ा 90 पर सवाल के दूसरे हिस्से में इसी प्रैक्टिकल पहलू को डिस्कस किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये रूहानी सफ़र प्रैक्टिकली कैसे तय होता है। देखें, ये सफ़र कोई एक रात की बात तो है नहीं। इसके 3 बाकायदा मराहिल हैं। सबसे पहला और अहम कदम यह है कि इंसान के अंदर एक सच्ची तलब बेदार हो, खालिक को पाने की तड़प पैदा हो। जब ये तलब वाकई सच्ची होती है ना, तो दूसरा कदम खुद ब खुद शुरू हो जाता है, और वो है एक कामिल रहनुमा की तलाश। और जब वो कामिल रहनुमा मिल जाता है, तो फिर तीसरे कदम में ये जो बज़ाहिर एक बड़ा मुश्किल और कठिन सफ़र लगता है, वो इंतहाई सुकून और आसानी के साथ तय होने लग जाता है। इस सारे प्रोसेस में जो सबसे सेंट्रल और सबसे अहम किरदार है, वो इसी मर्द कामिल का है। क्यों? क्योंकि इस रूहानी रास्ते पर अकेले चलना बहुत रिस्की काम है। कदम कदम पर भटकने का चांस होता है। लेकिन जब आपको एक मर्द कामिल यानी एक परफेक्ट रूहानी गाइड मिल जाता है और आप उसका हाथ थाम लेते हैं, तो फिर क्या होता है?
پھر فقر کی یہ جو مسافت ہے، یہ منزل عشق کا سفر ہے، وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو راستے کی ہر رکاوٹ سے بخیریت نکال کر منزل تک لے جاتا ہے۔ اور جب ہم اس طرح کی سچی طلب، روحانی ٹریننگ اور کامل رہنمائی کی تلاش کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں روحانیت کے فروغ کے لیے باقاعدہ ادارے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اسپرچول یونیورسٹی پاکستان، یہ سچائی کی تلاش اور ان گہری روحانی تعلیمات کو خالص انداز میں سمجھنے کے حوالے سے ایک انتہائی قابل احترام ادارہ ہے۔ جو لوگ بھی اپنی روحانی پیاس بجھانا چاہتے ہیں ان کے لیے واقعی ایک زبردست روشنی کا مینار ہے۔ تو جناب، اب ہم اپنی اس نشست کے بالکل آخر میں آ گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہماری زندگی کی یہ ساری دوڑ دھوپ صرف ان عارضی دنیاوی چیزوں، ان سرابوں کے پیچھے ہی گزر جائے گی، یا پھر ہماری روح واقعی اس مقام میں فقر کی، اس حقیقی اور لازوال دولت کو پانے کے لیے تیار ہے؟ ذرا سوچیے گا اس پر۔ یہی دراصل ہماری آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جائزہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔